जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर बाज़ार जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और जो गेम यूएस ईरान के बीच चल रहा है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है बाज़ार के ऊपर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें, मंडे से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो मंडे की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 25,400 इस बाज़ार के लिए एक मेक और ब्रेक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। बाज़ार ने 25,400 को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद स्लो एंड स्टेडी बाज़ार जो है अब 25,800 के आसपास आ गया है। तो क्या अब बाज़ार यहाँ से और 26,000 की तरफ रैली दिखाएगा या बाज़ार नीचे की तरफ जाएगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पिछले आई थिंक 2 से 3 दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से बाज़ार जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। चाहे हम बात करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी की, आज के दिन की भी, आई थिंक बाज़ार में या तो फर्स्ट हाफ में एक बड़ी कैंडल बनती है, मतलब जिसका मूव डिसेंट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर सेकेंड हाफ में एक डिसेंट कैंडल बनती है। मतलब एक दो कैंडल के अलावा कोई ढंग ढंग की कैंडल मेरे को दिखाई नहीं देती जहाँ पे हम लोग कोई बड़ा मूव कैप्चर कर पाएँ। और यूएस मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि जब जो है यूएस मार्केट जो है हम लोगों को इंडियन मार्केट ओपन होता है तब 250-300 पॉइंट ऊपर होता है। जैसे इंडियन मार्केट बंद होता है, यूएस मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी अलग एक जो है चीज़ें चल रही हैं। खैर, कुछ चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है, क्या सिचुएशन बन सकती है। सब चीज़ें हम लोग पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रोकर के बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ा उस ब्रोकर के बारे में सुनिएगा, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हर दिन मार्केट क्लोज होते ही एक सवाल सबके दिमाग में होता है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी किधर जाएगा। यूट्यूब, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर हर जगह प्रेडिक्शन और टारगेट्स की बातें होती हैं। कोई ब्रेकआउट बोलता है, कोई ब्रेकडाउन। लेकिन सिर्फ गेस वर्क से ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं होती। नेक्स्ट डे मूव समझने के लिए प्रॉपर लेवल्स, ऑप्शन डेटा और क्लियर प्लान होना ज़रूरी होता है। अक्सर ट्रेडर्स बिना स्ट्रैटेजी के एंट्री ले लेते हैं और फिर लॉसेस का रिस्क बढ़ जाता है। यहीं पर काम आता है ब्लिंकएक्स। ब्लिंकएक्स एक पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ जीरो ब्रोकरेज ही नहीं देता, बल्कि ऐसे स्मार्ट टूल्स भी प्रोवाइड करता है जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए स्पेशली यूजफुल है। और नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स का 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के अंडर आप इक्विटी, डिलीवरी, एफएनओ, करेंसी ट्रेडिंग, इंट्राडे और आईपीओज में बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं, पूरे 2 महीने तक, वो भी बिना किसी हिडन चार्जेस के। अगर आप बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ब्लिंक एक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ये फीचर एट द मनी ऑप्शंस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को हाईलाइट करता है, जिससे आप फास्ट मूविंग मार्केट में भी क्विकली डिसीजन ले सकते हो। ना अननेसेसरी रिसर्चिंग, ना टाइम वेस्ट। और सबसे यूजफुल चीज़ ब्लिंक एक्स पर मिलती है फ्री रिसर्च इनसाइट्स, जहां एक्सपर्ट्स इंपॉर्टेंट लेवल्स, ट्रेंड्स और पोटेंशियल एंट्री एग्जिट पॉइंट शेयर करते हैं। मतलब आप ब्लाइंडली भी ट्रेड नहीं करते और डेटा एनालिसिस के साथ ट्रेड करते हो। तो अगर आप बैंक निफ्टी को नेक्स्ट डे के लिए कॉन्फिडेंटली एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहते हो तो अब टाइम हो गया है ब्लिंक एक्स पे शिफ्ट होने का। सिंपल, फास्ट, स्मार्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए आज ही ब्लिंक एक्स डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1-2 दिनों से बाजार जो है ज़्यादा कुछ बड़े मोमेंटम यूएस में भी नहीं दे रहा है। अगर आप कल का भी यूएस का चार्ट देखोगे, पूरे दिन चॉपीनेस रही, पूरे दिन चॉपीनेस रही, बट इन दी एंड बाजार जो है हायर पॉइंट पे जाके बंद हो रहा है। ये चीज़ हम लोगों को यूएस में भी दिखाई दी, ये चीज़ हम लोगों को निफ्टी में भी दिखाई दी कि पूरे दिन चॉपीनेस रही और उसके बाद क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे हो रही है। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यूएस ईरान की टेंशन्स को लेकर कल यूएस और ईरान के बीच मीटिंग हुई। ठीक है, यूएस ईरान के बीच जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ क्लियर है कि सिचुएशन एस्केलेट होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलोगे यार संचित भाई, आप 2-3 दिन से इस चीज़ को बोल रहे हो, बट देखो यार,
जो चीज़ जितना मेरे को समझ आ रही है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई हायर लेवल्स पे कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना के फंसे इस बाज़ार में, क्योंकि सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से एस्केलेट होने के चांसेस हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इस वक्त डिटेल्स देखते हो कोई भी मीडिया आउटलेट पे, तो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देगी कि पिछले 48 घंटे में 50 से ज़्यादा यूएस एयरक्राफ्ट जो हैं मिडल ईस्ट की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल इस खबर के बाद जो है रॉकेट की तरह $70 के आसपास हो रहा है। कल भी रॉकेट हुआ था, कल जब हमने वीडियो बनाई थी। अब ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी क्रूड ऑयल भागने लगता है, ग्लोबल मार्केट्स गिरने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट हाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी भी यूएस ईरान को लेकर टेंशन्स हैं। यूएस ईरान को लेकर जो टेंशन्स हैं उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर किसी भी दिन एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं हायर लेवल्स पे अभी भी यूएस ईरान में के टेंशन्स की वजह से हायर लेवल्स पे अभी भी बाजार को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा व्यू है। अब आप इस व्यू से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट व्यू मेरा क्लियर है। अब कल के लिए हमारे लिए सिंपल लेवल जो है हम लोग निफ्टी में जो है वो डिस्कस करेंगे। निफ्टी अगर 25,600 625 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वो मेरा पहला साइन होगा वीकनेस का। 25,600 625 के नीचे निफ्टी में बड़ा क्रैकडाउन आ सकता है। ये क्रैकडाउन हमें 25,400 की तरफ दोबारा लेके जा सकता है। बट अगर 25,600 625 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो इसी तरीके से फंस के चौपी हो के इसी तरीके से निफ्टी जो है वापस 25,900 और 26,000 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक होता है न्यूज़ के ज़रिए अपना एक व्यू बनाना कि हाँ यार मेरे को सिचुएशन जियोपॉलिटिकल अच्छी नहीं लग रही है तो मैं हायर लेवल्स पे पोजीशंस को कैरी नहीं करूँगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती शॉर्ट करो, इंट्राडे ज़बरदस्ती शॉर्ट करो। शॉर्ट हम तभी करने के बारे में सोचेंगे चार्ट्स पे जब कोई सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल तब मिलता है जब कोई सपोर्ट्स टूटते हैं, कोई लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो वो लेवल्स 25,600 625 का एक लेवल है, इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो टेक्निकली बाजार वीक होता हुआ दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि यूएस ईरान की जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से बाजार थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने फाइनली ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास जो है क्लोज किया। आई थिंक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, तो बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 60,800 60,900 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 61,400 500 की जगह दिखाई देती है। बैंक निफ्टी ने उसको भी निकाल दिया, 61,600 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ा है। अब बैंक निफ्टी तभी कमजोर होगा जब चार्ट्स पे टेक्निकली 60,800 850 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है। 60,800 850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो 60,400 और 59,800 के लेवल्स दिखेंगे। बट जब तक बैंक निफ्टी चार्ट्स पे 60,800 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, बुल्स के लिए अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक 82,800 के ऊपर है सेंसेक्स स्ट्रेंथ रहेगी। हो सकता है धीरे धीरे करते हुए 83,900 84,000 की तरफ ये जाए। कल के लिए मेरे लिए जो मेक और ब्रेक क्रक्स लेवल होगा वो होगा 83,900 और 82,800। इस रेंज के जब तक सेंसेक्स अंदर है बाजार चौपी रहेगा, बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड रहने की उम्मीद दिखाई देती है, बाजार में एक रस्साकस्सी का माहौल रह सकता है। बट जैसे ही 82,800 83,900 के रेंज के बाहर सेंसेक्स निकलता हुआ दिखाई देता है, वी मे सी अ डिसेंट ट्रेंडिंग मूव। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे, इसके ऊपर हम लोग फोकस करके चलने वाले हैं। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट होगी उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी अपडेट के लिए मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।